हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमारे पास और उसके जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स पे। तो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, फिर हमें क्या प्रूव कर देना, उसको स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले देखिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे। तो ABCD हमने क्वाड्रिलेटरल लिया। अब इसके डायगोनल इक्वल हैं, दैट मीन्स ये जो AC और BD दोनों डायगोनल है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें क्या दिया हुआ है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि जो ये AC डायगोनल है इसमें देखिए ये और ये AO और OC इक्वल हो जाएंगे एंड जो BD डायगोनल है इसमें ये BO एंड OD दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल बनाएंगे ये चारों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद हमें जो प्रूव करना है देन उसके बाद हम सॉल्यूशन को लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो गिवन है वो लिखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, डायगोनल इक्वल है, दैट मीन्स AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल गिवन है हमें। और हमें क्या गिवन है, जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स OA किसके इक्वल है, OC के, एंड OB किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, OD के। और हमें क्या गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को डायगोनल किस पे, एट राइट एंगल्स पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जो एंगल है हमारा AOB में जो एंगल O है और BOC में हमारा जो एंगल O है एंड COD में जो हमारा एंगल O है एंड जो AOD है उसमें जो हमारा एंगल O है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, इनको हमने लिखा है। उसके बाद हमें जो प्रूव करना है तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो टू प्रूव हम लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखोगे, पहले आप गिवन लिखोगे उसके बाद टू प्रूव, देन उसके बाद आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखिए, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। इसमें हमें दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट मीन्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हम यहाँ लिख देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए उसके बाद अब ABCD ये जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। अब हमें इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, वो पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और हमारा एक एंगल, किसी भी एक एंगल को या तो A, B, C और D इन चारों में से किसी भी एक एंगल को आप क्या प्रूव कर दो 90 डिग्री के इक्वल, तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसकी 4 साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद हम इसके एक एंगल को क्या दिखा देंगे, 90 डिग्री के इक्वल दिखा देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इन 2 ट्रायंगल को लेंगे, एक तो हम लेंगे AOD ट्रायंगल को और एक हम लेंगे AOB ट्रायंगल को। ये 2 ट्रायंगल हम लेंगे। सो लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्रायंगल AOD, एक तो हम AOD ट्रायंगल को लेंगे, एक लेंगे हम ट्रायंगल AOB को। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारी ये साइड्स हैं, OA जो साइड है वो क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स हम लिख लेंगे यहाँ से OA किसके इक्वल है, OA के। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, तो इसका रीज़न भी हम साथ में देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हमारे क्या गिवन है, 90 डिग्री के, तो हम लिख लेंगे AOD इज इक्वल टू AOB। अब यहाँ से ये दोनों एंगल क्या है, हमारे 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, OB किसके इक्वल गिवन है हमें, OD के, क्योंकि OD किसके इक्वल है हमारे पास, OB के इक्वल है। हम इसका रीज़न लिख देंगे, ये हमें गिवन है। अब देखिए साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल AOB के। दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। इसमें ये वाली जो साइड है ये तो कॉमन है
और ये साइड किसके इक्वल आई है, इस साइड के इक्वल आई है। तो यहाँ से देखिए बाय CPCT रूल से हमारी जो ये वाली साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो AD साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AB के। तो ये जो हमारी साइड्स है ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT रूल। तो BA किसके इक्वल हो जाएगी, AD के। तो हमने इसका रीजन लिखा क्या, बाय CPCT रूल से हमने इन दोनों को इक्वल रखा है। अब देखिए यहाँ से ये दो साइड्स हमारी क्या आ गई, इसमें इक्वल आ गई। अब ये दो साइड्स इक्वल आ गई, दैट मीन्स, और ये साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। ये इसको हमने ABCD को हमने क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। अब क्योंकि हमारी एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई। अगर पैरेललोग्राम में हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स उसकी 4 साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, इफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन ऑल साइड्स आर इक्वल। ये लिखने के बाद आप लिख दोगे देयरफॉर AB, BC, CD एंड AD, ये चारों साइड्स क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। अब देखिए चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी है। सेकंड पॉइंट क्या प्रूव करना था, इसके किसी एक एंगल को, यानी कि या तो हम A को, B को, C को या D को, इन चारों में से किसी एक एंगल को क्या प्रूव कर दे, 90 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक स्क्वायर है। कि हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं ABD और एक हम ले लेते हैं ABC। तो ये दो ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो AD हमने अभी प्रूव किया है किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। अभी हमने प्रूव किया है, सो प्रूव्ड अबव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये AB साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में हमारी ये कॉमन साइड है तो इक्वल हो गई। और हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा, देखिए ये जो डायगोनल है हमें इक्वल गिवन है, यानी कि AC और BD दोनों इक्वल गिवन है। तो ये भी लिखेंगे हम, AC किसके इक्वल है, BD के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका रीजन लिख दिया हमने। अब देखिए साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABC के। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया है, बाय साइड, ठीक है। देखिए साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। तो यहाँ से हमारा जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे बाय CPCT रूल से हमारे पास ये जो एंगल हैं दोनों, एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए क्योंकि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ये दोनों एंगल हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो नियर हो, ठीक है। यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, नियर है, और इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल है, हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, तो हम एंगल A प्लस इस एंगल B को एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को हमने इक्वल प्रूव किया है। एंगल A प्लस एंगल A कितना हो गया, 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है ये इस तरफ जाके इस 180 डिग्री को कट करेगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए जो यहाँ से एंगल A है वो किसके इक्वल आया है, 90 डिग्री के। हमें यही प्रूव करना था कि हमारा एक एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल, और हमने यहाँ से इस A एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो आप एंड में क्या लिखोगे, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ स्क्वायर।